मुगल सेना ने जिस ताकत को सलाम किया, अंग्रेजों ने जिसकी महिमा से हार मान ली, 40 साल बाद वो चमत्कार फिर अवतार ले चुका है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु की उस रहस्यमयी प्रतिमा की जो पूरे 40 साल बाद पानी से बाहर आई है। 48 दिन तक पूरी दुनिया को इस चमत्कार के आगे सिर झुकाना है और फिर अगले 40 सालों तक के लिए जलमग्न हो जाएगी ये प्रतिमा। आज के राज में देखिए कलयुग में नारायण साक्षात। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि द्विरद शिखरि सीम्ना सद्मवान् पद्मयोनेः तुरग सवन वेद्यां श्यामलो हव्यवाहः। मुगलों को चकमा देने वाले भगवान कल्पशाखी कलजतु कुशलम न कोपि कारुण्य राशिः द्विरद शिखरि सीम्ना सद्मवान् पद्मयोनेः तुरग सवन वेद्यां श्यामलो हव्यवाहः। कलश जलधि अंग्रेजों का घमंड तोड़ने वाले नारायण कलजतु कुशलम न कोपि कारुण्य राशिः यस्यास्तु भावमधिगन्तुमशक्नुवन्तः मुह्यन्त्यभङ्गुरधियो 40 साल बाद पानी से प्रकट वरद राजा सागसमश्नुवानः क्षन्तव्यजेष भवता करिशैलनाथ जानन्ननादि विहितानपराधवर्गान् स्वामिन् भजात् किमपि वक्तुम्। 48 दिन बाद जलमग्न हो जाएंगे भगवान। तथापि निरंकुशं मां वात्सल्यमेव भवतो मुखरीकरोति। कलयुग में भगवान विष्णु साक्षात। खद्योदवत् प्रलघु संकुचित प्रकाशः तन्मे समर्पय मतिं च सरस्वतीं च। ये दुर्लभ मौका पूरे 40 साल बाद आया है। भगवान श्री विष्णु सिर्फ 48 दिन के लिए अपने भक्तों को दर्शन देने आए हैं। उसके बाद फिर से नारायण अगले 40 सालों के लिए पानी में समा जाएंगे। काले रंग की इस प्रतिमा को गौर से देखिए। ये सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की वो अनोखी रचना है। ये भगवान विष्णु का वो स्वरूप है जो युगों युगों से अपने भक्तों की मनचाही मुराद पूरी करता आया है। आज इनका जी भरकर दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग जीवन में दोबारा नहीं आएगा। सदियों से इस मूर्ति की महिमा धर्म और विज्ञान के लिए अद्भुत आश्चर्य बनी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नारायण की इस विलक्षण प्रतिमा ने मुगल सेना को भी चकमा दे दिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस मूर्ति के चमत्कार के सामने हाथ जोड़ दिए थे। धार्मिक मान्यताओं से लेकर इसकी ऐतिहासिक गाथा तक सब बारी बारी से बताएंगे आपको। पर पहले ये जान लीजिए कि किस मंदिर में स्थापित है ये मूर्ति और इसके 40 साल बाद पानी से प्रकट होने का रहस्य क्या है। पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण से करीब 40 साल बाद निकाली गई इस मूल प्रतिमा को सीधे भक्तों के दर्शन के लिए नहीं रखा गया, बल्कि इसे आयुर्वेदिक पत्तों की सहायता से पहले अच्छी तरह से साफ किया गया। उसके बाद फिर से इस पर आयुर्वेदिक लेप लगाया गया और करीब 3 दिन तक इसकी फूलों से सजावट की गई और उसी सजावट के बाद इसे एक खास तौर पर सजाए गए मंडप में भक्तों के बीच में रखा गया, जहां पर कि हर रोज करीब 1 लाख से भी ज़्यादा भक्त आकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। चूँकि भगवान ब्रह्मा के हाथों से इस मूल प्रतिमा की स्थापना की बात कही जा रही है और वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए यह धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है, तो ऐसे में यहाँ पर मानो कुंभ का एक बड़ा मेला सा लग रहा है। बेहद प्राचीन और चमत्कारिक मानी जाने वाली ये प्रतिमा भगवान विष्णु की है, जिन्हें भगवान वरद राजा भी कहते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम का वरद राजा पेरुमल मंदिर है। इस मंदिर परिसर के पुष्करणी सरोवर से निकली है ये मूर्ति, वो भी पूरे 40 साल बाद।
कहते हैं इसके दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तमिलनाडु में कांचीपुरम क्षेत्र में अद्भुत मंदिर है। कंची वरदराज स्वामी का मंदिर है। बहुत प्राचीन काल का मंदिर है। इस मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनको बोलते हैं वरदराज स्वामी बोलते हैं। वरदराज स्वामी का मतलब क्या है? जो भक्तों के मन्नत जो मांगते हैं वो पूरा करने वाला, वरदान देने वाले, उनमें सार्वभौम है, मतलब उनमें महाराजा जैसा। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभान, ये ध्यान श्लोक है। बता दें कि कांचीपुरम का वरदराजा पेरुमल मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इसे विष्णु कांची मंदिर भी कहते हैं, जो करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर में लगे 100 पिलरों के बारे में कहा जाता है कि इनमें प्राचीन हिंदू शस्त्र रखे गए हैं। इसी मंदिर परिसर में वो विशाल पुष्करणी कुंड है जिसमें से 40 साल बाद प्रकट हुए हैं भगवान वरदराजा यानी साक्षात नारायण, जिनके दर्शन से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला तो 12 साल को एक बार आता है। ये 40 साल को एक बार भगवान का दर्शन मिलता है। अस्थि में अस्थि शैलाग्रे वस्तु पैतामहम धनम, हमारा पितामह ब्रह्मा के सृष्टि किया हुआ ये अद्भुत मूर्ति का दर्शन करिए, कई जन्मों का पापों का नाश कीजिए। श्रीवत्सन, कांचीपुरम, न्यूज़ 24। यकीन नहीं होता कि भला कोई प्रतिमा 40 साल तक पानी के अंदर कैसे सुरक्षित रह सकती है। हैरानी इस बात की है कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, फिर भी ये मूर्ति सही सलामत है। इसका रहस्य भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि 40 साल तक सरोवर में डूबे रहने के बाद इस मूर्ति को कैसे बाहर निकाला गया, कैसे हुई इसकी प्राण प्रतिष्ठा और अगले 48 दिनों तक कांचीपुरम पर क्यों टिकी है। से जलमग्न हालत से निकाल तो लिया गया है, लेकिन एक खास बात यह है कि इस मूल प्रतिमा का कोई भी दीप धूप से पूजा नहीं कर सकेगा, ना ही कपूर आरती की जा सकेगी, क्योंकि परंपरा में यह मान्यता है कि यदि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है या पुरानी टूट फूट हो जाती है तो उसकी इस तरह से पूजा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि केवल फूलों की सजावट के बीच में ही भगवान के हर रोज दर्शन होंगे। करीब 8 से 10 घंटे तक भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर लगी है और प्रशासन ने भी भक्तों की सुविधा के लिए खास तौर पर सुविधाएं की है। यहाँ तक कि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ही सभी गाड़ियों को खड़ा कर दिया जा रहा है।
खास बात यह है कि सरोवर से निकलते वक्त इस मूर्ति का रंग गहरा होता है, पर धीरे धीरे इसका रंग गेहुआ हो जाता है, बिल्कुल नारायण की तरह। इसी अद्भुत रूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। एक जुलाई से वरदराजा के दर्शन की शुरुआत हुई है। 17 अगस्त तक ये दर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। 48 दिन बाद प्रतिमा फिर से जलमग्न हो जाएगी। उसके बाद साल 2059 में ही इसके दर्शन हो पाएंगे। इन 48 दिनों में 30 दिन तक भगवान विष्णु शयन मुद्रा में रहेंगे और अगले 18 दिन खड़े मुद्रा में। इसका रहस्य भी जान लीजिए। लास्ट टाइम 1979 में 40 साल के पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ था। एक मंडल वर्ष कालम, मंडलम मीन्स 40, ये मंडल वर्ष कालम में एक कार्यक्रम किया है। अभी इस 2019 में कर रहे हैं। इसमें क्या विशेषता है? 48 दिन भगवान पूजा होती है बाहर। 48 दिन में 30 दिन भगवान शयना में रहते हैं, मैं सब सोया हुआ रहते हैं, और 18 दिन भगवान खड़ा हुआ रहते हैं। अब सवाल है कि पिछले 40 साल से क्यों पानी में डूबी पड़ी थी ये प्रतिमा? भगवान ब्रह्मा से इस मूर्ति का क्या रिश्ता है? मुगलों और अंग्रेजों ने भी इस प्रतिमा से क्यों हार मान ली, बताएंगे आपको। देखते रहिए 40 साल बाद पानी से प्रकट नारायण। तमिलनाडु में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान 500 या 1000 पूर्णिमा देख लेता है तो उसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस हिसाब से वहां 80 साल की आयु पूरी करने वाले के लिए सदाभिषेकम का आयोजन होता है, जो 1000 पूर्णिमा के बराबर है। उसका आधा यानी कि 40 साल को 500 पूर्णिमा के बराबर माना जाता है। यही वजह है कि भगवान वरदराजा की मूर्ति को निकालने के लिए 40 साल का समय तय किया गया। लेकिन इस परंपरा के पीछे है वो पौराणिक मान्यता जो कहती है भगवान विष्णु की ये मूर्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ स्थापित की। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदांताचार्य मधुयो मे सन्निधत्तां सदा। 40 साल पानी में क्यों डूबे रहे नारायण? विरद शिखरि सीम्ना सत्ववान पद्मयोनि। 48 दिन बाद पानी में समाने का रहस्य क्या? मुगलों और अंग्रेजों ने क्यों मानी मूर्ति से हार? दरअसल कांचीपुरम के पेरुमल मंदिर में भगवान वरदराजा की पूजा सदियों से होती आ रही है, लेकिन मूल मूर्ति के बारे में तब किसी को पता नहीं था। इसलिए यह तय हुआ कि भगवान की मूल मूर्ति बनाई जाए। लेकिन तभी हुई हैरान करने वाली एक घटना। तो वो लोग क्या करते हैं, पत्थर के साथ एक मूल मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित करते हैं। प्रतिष्ठित करते ही भयंकर रूप में सूखा पड़ जाता है। ये सूखा में जो पुष्करणी में तालाब में जो पानी है पूरा सूख जाती है। सूख जाने के बाद भगवान की मूर्ति मिलती है। उसमें लिखा रहता है कि ये ही ओरिजिनल मूर्ति है, इसको प्रतिष्ठित करना चाहिए। तब सभी लोग बैठ के सोचते हैं कि अभी मूल मूर्ति तो आ गया है, अभी हम इसको ये मूर्ति को कैसा करते हैं। तो ये निर्णय लिया जाता है कि 40 साल तक भगवान पानी में रहते हैं, इसीलिए इनको 40 साल को एक बार बाहर निकालकर पूजा करेंगे। ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। इसके अलावा इस मूर्ति को लेकर कई पौराणिक कहानियां भी मशहूर हैं। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने जब पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा से अश्वमेध यज्ञ किया तो विष्णु अग्नि रूप में प्रकट हुए। फिर विश्वकर्मा ने अंजीर की लकड़ी से उनकी प्रतिमा बनाई, पर यज्ञ से प्रकट होने की वजह से विष्णु का बदन जलने लगा, जिसके बाद उन्हें मंदिर के सरोवर में जलमग्न कर दिया गया। ब्रह्मा के तपस्या के द्वारा उद्भव हुआ मूर्ति है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में जब भूमि में आके तपस किया,
तपस करने के समय में सरस्वती माता जी उनसे रूठ जाती है, तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सावित्री और गायत्री माता के साथ स्वामी का ये यज्ञ कुंड में तपस करते हैं। ये तपस करने के समय में सरस्वती माता जी एक बड़ा सा नदी के द्वारा बाढ़ के जैसा आने की शुरू करती है। तो वरदराज स्वामी वो नदी के बीच में आके सो जाते हैं। इसीलिए उनको प्रसन्न होने के बाद वरदान देते हैं। इनकी याद में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, एक अंजीर वृक्ष के उनकी मूर्ति को बनाते हैं। वही अति वरदर करके मूर्ति है। ऐसा मूर्ति को प्रतिष्ठित करके कितने सालों से पूजा करते आ रहे हैं। उसके बाद वरद राजा पेरुमल मंदिर पर पहला बड़ा संकट आया मुगलों के काल में। कहते हैं मुगल सेना ने मंदिर पर हमला कर इसके कई पुजारियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मूर्ति को पुष्करणी सरोवर में छिपा दिया गया। भगवान अत्ति वरदराज की यह मूल मूर्ति कितनी पुरानी है, इसका सही तौर पर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वेद पुराणों में इसके बारे में पूरी जानकारी है। स्कंद पुराण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि आदिकाल से ही यह मूर्ति बनी हुई है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि मुगलों के आक्रमण के समय इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए इसे सरोवर में रख दिया गया था, और उसके बाद से लगातार पानी में ही 40 सालों तक यह प्रतिमा रहती है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पिछले कुछ सालों में अंजीर की एक खास तौर पर बनी लकड़ी से जो मूर्ति बनी है, उसकी सुरक्षा के लिए इसे चांदी के एक खास डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। जब मुसलमानों की फौज मंदिरों के ऊपर ये नाश करने की शुरू करती है, ये मूर्ति को लेकर जाकर अपने पुजारी वर्ग भगवान के इस ब्रह्मा की स्थित मूर्ति को छुपाने के लिए वो लोग पुष्करणी में स्थित अंदर लेकर जाकर रख देते हैं, और वो सभी पुजारियों को वो लोग मार देते हैं। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं होता। कहते हैं मंदिर में स्थापना के बाद से आज तक कभी भगवान वरद राजा की पूजा बंद नहीं हुई। जब कभी भी किसी ने इस परंपरा को रोकने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी एक बार ऐसा ही हुआ था। तब 40 साल बाद इस मूर्ति को सरोवर से निकाला जाना था। नतीजा क्या हुआ, खुद सुनिए। एक बार ये जो 40 साल की घटना हो रही है, ये बीच में एक बार रुक गया था, क्योंकि ये अर्काट के नवाब के टाइम में वो लोग ये मूर्ति को प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए करके इंग्लिश वालों के सामने बोला था। ब्रिटिश वालों के टाइम में जब भयंकर सूखा पड़ गया था, जब बाहर इनको लेकर आकर प्रतिष्ठित करे थे, वही दिन अद्भुत रूप में वर्षा आई। आस्था और भक्ति के साथ वरद राजा की मूर्ति का उत्सव जन कल्याण से भी जुड़ा है। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इस उत्सव के लिए 29 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि वरद राजा की कृपा से सूखा खत्म होगा और बारिश की मेहरबानी होगी। श्रीवत्सन, कांचीपुरम, न्यूज़ 24।